एपिसोड के स्टार्टिंग में किंडू रहता है, उस लड़की को घूर होता है और लड़की बोलता है कि मैं सिर्फ 5,000 फिर तुम अगर बोलोगे तो फिर उसके बाद मैं सोचूंगी। और पहले तो तुम मुझे ऐसा घूरना बंद करो, अगर तुम मुझे ऐसे घूरते हो तो बहुत अजीब लगता है। किंडू बोलता है कि मुझे खूबसूरत लड़की का खूबसूरत पीछे वाला हिस्सा बहुत ही पसंद है। तो जो वो लड़की रहती है वो बोलती क्या तुम अभी दूसरे कंट्री से आए हो। तो जो किंडू रहता है वो बोल रहा है कि हाँ, और तुम्हें पहाड़ी पे रहना है तो बताओ, नहीं तो 5,000 तो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तभी जो लड़की रहती है वो बोलती कोई बात नहीं, मैं दूसरे पास चली जाऊंगी। तभी वो चाहते चाहते बोलते इस मकान के में कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ और सिर्फ मजाकिया लैंडलॉर्ड ही है। जैसे ही जाती है डेंड्रू बोलता है कि जो भी हो, इधर हमारे पास एक स्विमिंग पूल भी है। तभी जो लड़के रहते एकदम से रुक जाते हो, बोलते क्या स्विमिंग पूल। तभी अपने मन में बोलने लगते हैं कि सन बाथ ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल, पूरे दिन स्विमिंग पूल में खेलना, ये गर्मी में स्विमिंग पूल में रहना, वो सभी सिस्टर को जेलस फील करवाना। तभी जो किंडू रहता है वैसे ही बोलने लगता है कि स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल। तभी हमें स्विमिंग पूल का सीन देखा जाता है। वो लड़की बोलती वाह, वे तो सच में एक स्विमिंग पूल है, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तभी वो किंडू का हाथ पकड़ लेती है, बोलती प्लीज़ ये थोड़ा सस्ता नहीं हो सकता, मेरा पैकेट था जो चोरी हो गया है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते। और किंडू बोलता है कि तुम मेरे लिए इसको बहुत डिफ़िकल्ट बना रहे हो। तभी जो लड़के रहते हो बोलते कि प्लीज़ 4,000 नहीं हो सकता। तभी जो लड़की रहती है वो किंडू को छूने लगती है और किंडू बोलता है कि 4,000 बहुत सॉफ्ट है, नहीं मेरा मतलब कि तुम्हारा ब्रेस्ट इनफ नहीं है, नहीं मेरा मतलब 4,000 इनफ नहीं है। तो जो लड़की रहती है वो बोलते हैं कि नहीं, तुमने तो कहा था ब्यूटीफुल लड़की को 50% डिस्काउंट मिलेगा, तो मतलब तुम तुम्हारा प्रॉमिस को ऐसे ही तोड़ नहीं सकते। तो किंडू बोलता है कि ठीक है तुम जीत गई। अपने मन में बोलने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर रहने के लिए तैयार हो तो मैं ही तुम्हें सामने से पैसे दूंगा। तभी वो उधर से जाने लगती है, वो बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और तुम दूसरे फ्लोर पर रहते हो इसलिए तीसरा फ्लोर मेरा। तो जो किंडू रहता है वो बोलते है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा नाम क्या हो तो बताओ। तो ये लड़की रहती है वो बोलती है कि मेरा नाम जिया फेसवान है। तो जो किंडू रहता है वो बोलता है कि ठीक है। अभी जो किंडू रहता है वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा। फिर वो हंसने लगता है। इधर ये मेरा एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो दूसरे चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पर किसी का बैलेंस अकाउंट दिखाया जाता है जिसमें 0 रुपया रहता है। फिर वो हमारी जिया रहती है वो बोलते हैं कि भाड़ा चुकता करने के बाद मेरे पास अभी एक भी रुपया पैसा नहीं बचा। तभी वो बोलते हैं कि मुझे कहीं पर जॉब ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊँगी। तभी वो जैसे ही नीचे जाता है वहाँ किंडू रहता है वो बोलता है कि लिटिल जिया, तो तुम कहाँ जा रही हो। तो जो जिया रहते है वो बोल रहे बस इतना ही। तो जो किंडू रहता है वो बोलता है मैंने सुपर मार्केट से कुछ खरीदा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर मैंने क्या खरीदा है। जिया बोलते है कि आजकल के लड़कों के पास भी बहुत ज़्यादा पैसा है, आखिर मैं इधर अपना गुजारा कर ही कैसे सकती हूँ। तो जो किंडू रहता है बोलता है कि खाने के टाइम पर वापस आ जाना। तभी हमें सीन दिखाया जाता है उसके घर का, जहाँ पर कोई बोलता है कि मैं घर आ गई। तो जो किंडू रहता है वो बोलता है कि तुम खाने के समय पर आ गई, इसका मतलब तुमने डिनर नहीं किया तो आके खा लो। तो जो जिया रहती है वो ऊपर जाने लगती है, वो बोलती है कि मुझे भूख नहीं है इसलिए मुझे नहीं खाना, मुझे सिर्फ सोना ही है। फिर किंडू बोलता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, एक बार खुद को ही देखो कितनी चिपचिपी हो। तब ये सूप पीते पीते बोलता है कि तो आज तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो जो जिया रहती है वो खाता खाते ही रुक जाती, फिर बोलती है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 जज बैठे होते हैं, उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। उसमें से वो लड़की बोलती है कि क्या तुमने 211 यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है। और दूसरा बोलता है कि क्या तुमने इससे रिलेटेड कुछ काम वगैरह पहले किया है। फिर जिया किसी के घर पर काम कर रही होती है और उधर उसका मालिक आके बोलता है तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे। तभी जो जिया रहती है उधर से भाग जाती है और उसकी पत्नी आकर जो उस मोटे को परेशान करती है वो बोलती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ये जो हमें फिर से वापस आ जाती है और जिया रहती है और रोने लगती है, और रोते रोते मतलब देखती है किंडू को। तभी किंडू तो अपना सूप पी रहा होता है। तभी जो जिया रहती है रोने लगती है, बोलते है कि इतनी परेशानी क्यों है, मैं तो सिर्फ एक जॉब
ढूंढना चाहती हूँ अपना गुजारा करने के लिए। तो ये जो किंडू रहता है वो बोलता है कि तुम तो थोड़ी सी परेशानी हुई हो, इधर आओ खा लो, और तुम्हें कल भी ऐसी परेशानी और हार्डवर्क करने जाना है। तो जो जिया रहती है एक पेट खाती है और बोलते तुम तो सच में एक ठंडे दिमाग वाले ठंडे खून वाले जानवर हो। तो जैसे एक बाइट खाते है उसके पूरे एक्सप्रेशन बदल जाते और बोलते क्या तुमने इसको बनाया है, सच में डिलीशियस है। तो जो किंजू रहता है वो बोलता है कि ऐसी बकवास बातें करना बंद करो, मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ जो कि डेफिनेटली एक बहुत हार्डवर्क वाला काम रहेगा, तो तुम मुझे उसमें मदद करा सकती हो। किंड्रू बोल रहा है कि तो तुम्हारी इसके बारे में क्या ख्याल है। तो जो जिया रहती है वो बोल रहे क्या सच में तुम रेस्टोरेंट खोलने वाले हो। तभी हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक घर रहता है और उधर कोई चेयर पर बैठा हुआ रहता है और एक आदमी उसके सामने खड़ा रहता है और एकदम शांत माहौल रहता है। तभी वो बोलता है कि तो क्या तुम मिस्टर ली वो आगे। तभी वो बोलता है कि जिसके बारे में मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा था उसकी इन्फॉर्मेशन तुम लाए। तो ये जो दूसरा कोई रहता है वो बोल देगी हाँ मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन लाया, उससे दूसरे लोग किंडू नाम से बुलाते हैं और एक लड़की के साथ रह रहा है और ऐसा लगता है कि वो कुछ दिनों पहले ही आया है और ऐसा लगता है कि उसके साथ जो लड़की है वो उसकी किराएदार लगती है। फिर वो लियू बोलता है कि उस लड़की की आखिर आइडेंटिटी क्या है। तो उसके सामने जो लोग खड़े रहते हैं वो बोलते कि बॉस मिस्टर लियू उसकी आइडेंटिटी को हम पता नहीं कर सकते क्योंकि परमिशन हमें मना कर रही है कि ऐसा मत करो। तो ये जो उनका बॉस रहता है वो कुछ टाइप करने लगता है, वो बोलते क्या परमिशन डिनाइड कर रहा है, आखिर मैं भी तो देखूँ। तभी वो कुछ टाइप करके एंटर पर क्लिक करता है। तभी वो बोलता है चलो देखते हैं क्या है। तभी जो उनका बॉस लियू रहता है वो कुछ देखकर चौंक जाते और उसके सामने जितने भी लोग खड़े रहते हैं वो बोलते हैं कि तो इम्पॉसिबल है, आखिर ऐसा हो ही कैसे सकता है। फिर वो जोर से बोलता है कि आखिर वो दोनों करना ही क्या चाहते हैं। तो उसके सामने जो खड़ा रहता है वो एकदम घबरा जाते हैं, वो बोलता है कि मास्टर उन दोनों ने एक रेस्टोरेंट खोला है और जिसका नाम, तभी हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है बहुत बड़ी और उसका नाम रहता है यांकाई रेस्टोरेंट, मतलब ऐसा ही कुछ रहता है। फिर जो किंडू रहता है वो हंसता है, फिर वो बोलता है कि आखिर तुम्हें इसका नाम कैसा लगा। तो ये जो जिया रहती है वो बोलते कि जितना तुम खुश हो उतना मैं भी खुश हूँ। तभी वो मन में बोलते हैं कि इस साले ने अपनी कार बेच दी और ये शॉप घटिया सी खरीद ली और ऊपर से इतना बकवास सा नाम रखा। तभी उनके पास कोई डिलीवरी बॉस आता है और बोलता है कि बॉस एक्सप्रेस डिलीवरी। तो ये जो किंडू और जो जिया रहते हैं वो देखते हैं कि ये क्या है। तभी हमें कुछ सोने की बिल्ली की मूर्तियाँ वगैरह दिखाई जाती है और जिया रहती है वो बोलते हैं कि ये कितना अजीब है, मैंने पहली बार एक गोल्ड की एक मतलब बिल्ली की मूर्ति देखी है। तभी वो बोलता है कि इन्होंने इसको सुंदर बनाने के लिए सिर्फ ऐसा कलर इस पर क्यों किया, कोई दूसरा कलर क्यों नहीं किया जिससे और भी सुंदर लगे। फिर उसको टच करने लगती है। फिर जो किंडू रहता है वो लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेसन मास्टर टाई, आपने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये गोल्ड की बिल्ली आपके लिए स्पेशल गिफ्ट में है, हम आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। तो नीचे लिखा रहता है लियुआन जो कि कोस्टल क्यूसी क्लब के प्रेसिडेंट रहते हैं। तो जो किंडू रहता है वो बोलता है क्योंकि ये गोल्ड की बिल्लियाँ है। तभी जो जिया रहती है इतने सुनकर उसको टच करने से नहीं टच करती। तभी वो बोलते कि ये ऑलमोस्ट 15 किलो का प्योर गोल्ड की कैट की मूर्तियाँ है। और इधर ही हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो पसंद आए तो लाइक कर देना, ऐसे अगले एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं।